तुम यहाँ? मेरे साथ चलिए। मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। राघव, मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं दूसरी कार से चला जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं ना आपने मुझ पर, तो अब मेरी बात सुननी भी पड़ेगी आपको। चलिए। मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, ना मुझे कोई सफाई सुननी है। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, आप अपनी वाइफ को ड्राइव पे नहीं लेके जाएंगे? मैंने तो सुना था कि शहर की हर लड़की मरती है आपके साथ ड्राइव पे जाने के लिए। क्यों, आप जाना चाहेंगे ड्राइव पे? देखिए, ये तो हाँ कह रही है। तो अगर आप मुझे ले जा सकते तो इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। प्लीज। चलो। कहाँ चलना है? मैंने लोकेशन मैप में डाल दी। विराज। रीत, राघव, यही है वो इंसान जिसने तुझे किडनैप करवाया था। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। ये देखो रीत। भैया, सूर्यवंशी मेंशन जाना। कौन है? छोड़िए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, कौन है? सुन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे, क्योंकि इसके बाद पुलिस पूछेगी। उनका तरीका तुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, बताता है या? विराज, रुक जा। रीत, ये ऐसे नहीं बताएगा। विराज, अगर तुम हमें सच बता देते हो कि किसके कहने पे तुमने ये सब किया था, तो हम तुम्हें जाने देंगे। प्लीज बताओ मुझे, किसने कहा था तुमसे किडनैप करने के लिए? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, पुलिस के पास भी नहीं देंगे, कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। इसलिए प्लीज मुझे बता दो कि किसने कहा था तुमसे मुझे किडनैप करने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस उसका नाम पता है। क्या नाम उनका? नीता चावला। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं। ये मेरा फोन रखा है, चेक कर लो। मुझे उनका फोन आया था, वो बोल रही थी कि मैं नीता चावला बात कर रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेना? मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। किसका नाम छुपा रहा है तू? नाम बोल, बोल। बोलता है या? राघव, सॉरी, वो भाग गया। क्या? हाँ, उसने
नीता आंटी का नाम क्यों लिया? राघव, मैंने क्रॉस चेक किया, ये मिसेस नीता चावला का ही नंबर है। क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, मैं अपने कान के झुमके का स्टॉपर ढूंढ रही थी और आपने मुझे डरा दिया। मैंने तुम्हें डरा दिया या तुमने मुझे डरा दिया? अब ढूंढो। क्या? कान के झुमके का स्टॉपर प्योर गोल्ड का है, ढूंढो। हाँ, ढूंढ रही हूँ। माता रानी, मैंने इसे किस घड़ी में प्रतीक के लिए चुना था? दिव्या, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? वो मेरे कान के झुमके का स्टॉपर खो गया है, वही ढूंढ रही हूँ। रोहित, जी माँ, सुनो, बताइए। आज मुझे ऑफिस से कॉल आया था कि रीत और राघव कहीं बाहर गए। मुझे लगता है उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आई विश माँ ऐसा हो, लेकिन राघव के दिमाग में जो शक का कीड़ा पैदा हो गया है, उसका मरना बहुत मुश्किल है। रीत, राघव, तुम लोग कहाँ गए थे? राघव, रीत, तुम दोनों जल्दी घर वापस आ गए? सब ठीक तो है ना? बुआ जी, हमें वो ऑटो ड्राइवर का पता चल गया है जिसने मुझे किडनैप किया और हम उसी से पूछताछ करके आ रहे हैं। ओह नो, उस तक कैसे पहुंच गए? ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बताया उसने? किसने करवाया उसे ये सब? हाँ, बताओ ना, किसने करवाया ये सब? वो उसने आपका नाम लिया है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ ऐसा क्यों करेंगी? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। इसमें समझना क्या है? मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। और वो रिक्शा वाला क्या, खुद भगवान भी नीचे आके बोलेंगे ना कि मेरी माँ ने वो किडनैपिंग करवाई थी, तो मैं नहीं मानूंगा। बेटा, मुझे लगता है कि रीत सही कह रही है। वो वैसे झूठ कैसे बोल सकता है? हो सकता है किसी ने उससे झूठ बुलवाया हो बुआ जी, जैसे रीत और रोहित ने। जब ये दोनों पकड़े गए तो इन लोगों ने एक झूठी कहानी तैयार की हो, झूठा गवाह बनाया हो और उसे खुद पकड़ के उससे झूठ बुलवाया हो, ताकि इन पे कोई उंगली ना उठाए। तो आप कहना क्या चाहते कि आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखी अपनी आंखों से, क्या वो भी झूठी है? क्यों नहीं हो सकता? तुम रिपोर्टर हो, इतने कनेक्शन है तुम्हारे, इतनी सारी कहानियां बनाती हो, ये कहानी तो बनवा ही सकती हो। मैं बस इतना चाहता हूं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी पे भी शक कर सकता हूं, यहां तक कि वीरू भैया और प्रतीक पे भी, लेकिन अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता मैं। लगता है पागलपन में तुम ये भूल गए हो कि वो मेरी भी माँ है, और रीत ने भी उन्हें हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है, तो हम में से तो कोई उन पे शक नहीं कर सकता। तो ठीक है, तुम भी मेरी तरह ये बात मान लो, ये ढोंग, ये कहानी तुमने और रीत ने मिलकर रची है। किडनैपर ने आपकी जगह नीता चावला का नाम क्यों लिया? आपको पता था क्या कि रीत उस तक पहुंच ही जाएगी? माँ कुछ तो बताओ। अरे पट बंद कर। हाँ, मुझे पता था।
इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा था। मुझे पता था उस रीत रिपोर्टर को बीमारी है हर बात की तह तक पहुंचने की, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि एक तीर से दो निशाने लगे। पहला ये कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए, और दूसरा ये कि सारा इल्जाम नीता चावला के सर पे आए, ताकि वो जो आजकल हमसे इतने सवाल जवाब करती रहती है ना, वो बंद हो जाए। लेकिन वीरेन, इन सब में मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि राघव अपनी माँ के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा। वो राघव जो भी कुछ महीनों पहले हर अपनी छोटी बड़ी चीज के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराता था, आज इतना बड़ा सबूत मिलने के बावजूद अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। कि इस घर में, इस परिवार पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। राघव के दिल और दिमाग पर उसकी शारदा बुआ की जो जगह है, मैं नीता चावला को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दूंगी। अब आप क्या करोगे माँ? वक्त आने पर सब बता दूंगी। जमना ताई, आपने तो डरा ही दिया था। जमना ताई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? आप पढ़ना लिखना भी नहीं जानती हैं, दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है आप पे। मैं कैसे समझूं आपकी बात? आप कुछ इशारा कीजिए। माँ, सिंदूर, सुमन, मैं सुमन को बुलाती हूँ। एक मिनट, सुमन, क्या हुआ? जमना ताई, मैं कैसे समझूं आपकी बात? आप क्या स्मिता, बेटा क्या बेटा, ये ना कुछ कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी मदद करो ना। ये बहुत परेशान लग रही है, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। जमुना ताई, बताइए क्या बोल रही है? अच्छा, मैं समझ गई। जमुना ताई को डमशराज खेलना है, ठीक है? आपको जिसके बारे में भी बताना है ना, आप उसकी कोई खास चीज बताइए मुझे। कभी पेट, कभी सिंदूर, इसका मतलब सुमन प्रेग्नेंट है? नहीं ताई जी, जमुना ताई कुछ और बोलने की कोशिश करी। आप बताइए, मैं समझती हूँ। सिंदूर, उन्नति, कुछ तो उन्नति के बारे में बोल रही हैं। ताई मैं समझ गई हूँ, उन्नति आपकी बात नहीं मानती है ना, आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं समझाऊंगी उसे। ताई जी, नहीं, जमुना ताई कुछ और बोलने की कोशिश कर रही हैं। आप फिर से कोशिश करिए। आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं? हाँ बताइए, मैं समझ रही हूँ। उन्नति, पेट नहीं है, उन्नति प्रेग्नेंट नहीं है। नीता आंटी, आप ठीक है ना? हाँ, जो कुछ भी हो आप प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं नहीं जानती उसके डैपर ने आपका नाम क्यों लिया, पर अगर लिया भी है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं रीत, फर्क पड़ता है, और ये समझना जरूरी है। कोई है जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, और जब मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों पास आ जाओ, तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए, तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम तुम पर अटैक हुआ था और राघव ने तुम्हारे हिस्से की गोली अपने सीने पर ले ली थी? तो उस अटैक का इल्जाम भी मुझ पे लगाया गया था। अब तुम सोचो रीत, आखिर मैं तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों करूंगी? माँ सही कह रही है। ये तो बात साफ हो गई है कि इस सब के पीछे कोई तो है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन इस सब में जो राघव जैसे बिहेव कर रहा है ना, वो और प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा है। रोहित, नहीं माँ, आप प्लीज उसके बिहेवियर को जस्टिफाई मत कीजिए। आपने देखा ना, उसने मेरे और रीत का नाम लिया कि हम दोनों ने बोला है किडनैपर्स को आपका नाम लेने के लिए। रोहित, राघव ऐसे ही है। जब भी उन्हें लगता है कि उनके किसी अपने पे वार किया जा रहा है, वो उनकी ढाल बन जाते हैं। राघव का तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। जब नीता आंटी पे इल्जाम लगा तो वो अपना होश खो बैठे। पर नीता आंटी सही कह रही है, हमें अभी ये सोचना चाहिए कि
आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? रीत, एक बात मुझे बताओ, क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें और राघव को चोट पहुंचाना चाहता हो? इस घर में ऐसा कौन कर सकता है? मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ, क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें पसंद नहीं करता है? वीरू भैया, हमारी कभी नहीं बनी। मतलब स्टार्टिंग से ही उनकी और मेरी सोच बहुत अलग है। लेकिन वीरू माँ पे क्यों इल्जाम लगाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहित, यहाँ सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। लेकिन अगर वीरू का इसमें जरा भी हाथ है तो मैं अपने तरीके से पता तो लगा के रहूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। मैं सही बोल रही हूँ ना, उन्नति प्रेग्नेंट नहीं है। स्मिता, तू तो रहने ही दे, इससे अच्छा तो मैं ही अनुमान लगा लेती। नहीं ताई जी, जमुना ताई ना यही बोलने की कोशिश कर रही है कि उन्नति प्रेग्नेंट नहीं है। जमुना ताई सही बोल रही हो ना मैं? अरे अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्नति बेटा, ये स्मिता कह रही है कि जमुना ताई का ये कहना है कि तुम माँ नहीं बनने वाली। ये क्या मजाक है? मम्मी जी, यू नो व्हाट आई थिंक, चाहे इनको ऑपरेशन क्यों ना कराना पड़े, पर इनकी आवाज ना आ जानी चाहिए। इसलिए ना मैं इनके लिए स्पेशल खाड़ा लाई। वो अच्छी की रेसिपी है ये। हाँ, पिलाओ बेटा। पीछे ना, अरे आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीछे। अरे 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 अरे, मम्मी जी, आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना, क्योंकि ये मुझसे तो नहीं पी रही। जमुना ताई, ये पी लीजिए जी। देखिए, इससे आपकी आवाज खुल जाएगी। अरे आप पीजिए ना, आपका गला भी खुल जाएगा। शाबाश, थोड़ा सा। आप देखिएगा, आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। भाभी, अब मैं भी आई। उन्नति बेटा, तुम ध्यान रखना इनका। हाँ, आपको पता है, अच्छा ठीक है, प्यार से रखूंगी। आपको पता है, इसे पीने से आपकी आवाज आएगी ही नहीं, हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने जहर मिलाया था। और फिर ना आप इशारों में भी किसी से कुछ बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सबको बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो ध्रुव मुझे छोड़ देगा। और आपको ना आइडिया भी नहीं है मैंने ध्रुव को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो आप सोच भी नहीं सकती ध्रुव को अपना बनाए रखने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इस ड्रामे की भी जरूरत नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, अभी तो मैंने जहर डाला ही नहीं। लेकिन अगली बार ना मैं जहर डालना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधिए और चली जाइए इस घर से। तो मान क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। जो तुम खेल खेल रही हो उसको छुपाने के लिए तो बिल्कुल कोई कहानी मत बनाना। मैं यहाँ कोई बहाना बनाने नहीं आई हूँ राघव, क्योंकि बहाने तो वो करते हैं जिनके पास कुछ छुपाने को।
मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि आज आपने जो कुछ भी किया है उसके बाद तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है आपसे बात करने का। पर जिस तरह से हमारे बीच में सब कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी खामोशी की वजह से चीजें और उलझ जाए, क्योंकि आपकी आंखों में तो पट्टी बंधी है ना, सच तो आपको दिखाई दे नहीं रहा। और ना ही अब आप मेरे वो दोस्त रहे जो मुझे हिम्मत देता था, मेरा साथ देता था सब कुछ सही करने में। हाँ, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त, और इस धोखे में रहना भी मत है। मैं जानती हूँ राघव, जब किसी को शक की बीमारी लग जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी सिर्फ फैलती है और हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है। और मुझे अब इस बारे में बात भी नहीं करनी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आई हूँ कि अगर अभी भी आप में थोड़ी सी भी सोचने समझने की शक्ति बची है, प्लीज एक बार अपना शक वाला दिमाग बंद करके अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि मैं ही सब कर सकती हूँ जिसका इल्जाम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं? क्या मैं सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए इतना घटिया काम कर सकती हूँ? हाँ, ये सच है कि पहली नजर में लोगों को प्यार हो जाता है और हम पहली नजर में दुश्मन बन गए थे। फिर हमारी जबरदस्ती शादी हुई, आपने मेरी जान बचाई, हम दोस्त बने। फिर हमें उन्नति की वीडियो का सच पता चल गया। हमने डिसाइड किया कि हम अलग हो जाएंगे, पर हम अलग नहीं हुए। इनफैक्ट आपने तो मेरे ऊपर चलने वाली गोली अपने ऊपर ले ली। तो क्या आपको लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे रिश्ते को इस मोड़ पे खड़ा होना चाहिए? जब नीता आंटी ये देख सकती है कि कोई हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है, तो आप क्यों नहीं देख सकते? ऐसा क्या किया है मैंने राघव जो आपको इतना भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? शायद लोग सही कहते हैं, कभी कभी हमें खो जाना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें ढूंढने कौन आता है। स्मिता, तुमने छत पे चेक किया? वो वहां भी नहीं है। हाँ? नहीं है, मैंने सारा देखा है। अरे भाभी, बरामदे और अपने कमरे में भी नहीं है वो। इधर कमरे में भी नहीं थी। कहाँ चली गई फिर जमुना ताई? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? उन्नति, जमुना ताई नहीं मिल रही। उनका सामान भी यहाँ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो घर छोड़कर चली गई है। क्या? पर क्यों? इतने अच्छे से तो वो सब कुछ कर रही थी। एक मिनट, कहीं वो मेरी वजह से तो नहीं चली गई? अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कान पकड़ के सॉरी बोलूंगी। आई एम वेरी सॉरी। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं उन्नति, तुम्हारी वजह से क्यों जाएंगी वो? हो सकता है उनका गला खराब था इसलिए चली गई हो। पर मुझे अजीब इस बात से लग रहा है कि वो इतने सालों तक हमारे घर में रही, पहले तो कभी ऐसे नहीं गई, फिर अचानक से ऐसे जाना। बेटा तू अभी फोन लगा उन्हें। मम्मी, फोन करके क्या फायदा, वो बात तो कर नहीं पाएंगी। अरे तू फोन तो कर, उनके आसपास तो कोई होगा ना, कम से कम पता तो चले कि वो गई कहाँ है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। नहीं उठा
उठा नहीं रही हो। नहीं उठा। अब मुझे क्या लगता है उनकी ना उम्र हो गई है और उनसे ना इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा, ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर वो अपना सामान लेकर एकदम से चली गई हैं तो मतलब अपने घर चली गई हैं। और पता है उन्होंने मुझे बताया भी था कि वो अपने घर को बहुत मिस कर रही हैं। तो शायद ये बात आप लोगों से कहने के लिए वो हेजिटेट कर रहे थे थोड़ा सा। वो तो तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रख रहे थे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास आप सब और मेरा ध्रुव है ना, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मुझे वो अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, उनका जैसे ही पता चलता है मैं कॉल करता हूँ। मैं चलता हूँ। उन्नति, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। जी चाची जी। आप स्ट्रेस मत लो मम्मी जी। हाँ बेटा, जब नताई का पता चली जाएगा। ख्याल रखो अपना। बाय। बुआ जी इज सो ग्रेट, आपके आइडिया की वजह से मेरे सर से जमुना नाम की बला टल गई है। बुआ जी, हाँ बेटा। रीत और मेरे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा है। नहीं बेटा, जो कुछ हो रहा है उसमें तेरा क्या कसूर है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा बुआ जी कि कसूर किसका है। बुआ जी, हो सकता है मैं रीत को गलत समझ रहा हूँ, या उसने वो डिवोर्स तब फाइल किया हो जब हम सच में अलग होने वाले। हो सकता है ये सब एक गलत फहमी हो। मुझे एक बार रीत से बात करनी चाहिए। जितने पैसे मैंने बढ़ाकर बोले थे वो लेके आओ ना। पूरे 30 लाख है, जितने तुम्हें चाहिए। ठीक है, तुमने अपना काम किया, मैं अपना काम करूंगा। कल एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट जाने वाली है, मैं उसे बिना किसी सवाल जवाब के जाने दूंगा। आज इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे राघव ने मेरी बात सुनी। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने समझी भी होगी, तभी तो ना गुस्सा किया ना कोई इल्जाम लगाया, एकदम शांत थे आज। रीत, कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले।
इल्जाम लगाए। तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले। यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। सच में मम्मी जी मानना पड़ेगा रीत को, बहुत हिम्मत वाली है। #वेरी करेजियस। मिस मुरैना, जो कुछ बोलोगी ना सोच समझ कर बोलना। पर मैं क्यों ना बोलूं मम्मी जी? रीत मेरी सिस्टर इन लॉ है और मेरी सिस्टर इन लॉ होकर उसकी ऐसी हरकतें। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? अब आप बताइए, राघव ब्रो और रीत के बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उसने अपना मंगलसूत्र ही उतार कर फेंक दिया। तो इस बात से तो रीत ने साफ साफ सिग्नल दे दिया ना कि मैं अब सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल। आप सच कह रही हैं? हाँ राघव ब्रो, मैं सच बोल रही हूँ। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, आपको जाके चेक कर लीजिए। नहीं राघव, इससे पहले कि तू कुछ करे, मैं रीत से जाकर बात करूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। प्लीज बेटा। अब राघव को कभी पता नहीं चलेगा कि रीत ने अपना मंगलसूत्र इसलिए उतारा था क्योंकि वो लूज हो गया था। वो उसे रिपेयर के लिए देना चाहती थी। राघव को हमेशा ये लगेगा कि रीत के लिए रिश्ता अब मायने नहीं रखता, वो उसके लिए एक बोझ बन चुका है। उसने अपना मंगलसूत्र ही उतार कर फेंक दिया। इस बात से तो रीत ने साफ साफ सिग्नल दे दिया ना कि मैं अब सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल। ये मंगलसूत्र जल्दी ठीक करवाना होगा, लूज हो गया है। लेकिन राघव को क्या हो गया? वो चले क्यों गए? एक बार जाकर देखती हूँ। यही फर्क है रीत, तुम में और मुझ में। तुम्हें एक पल नहीं लगा मंगलसूत्र निकालने में। मैं चाह कर भी वेडिंग रिंग नहीं निकाल पाया।